So in today's session, we are going to cover input-output sequencing and maybe 10, 12 questions of critical reasoning, mixed bag. हर तरह के एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा आपको मैं इसके अभी क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 सेशन और लेंगे क्योंकि बहुत कॉमन है एनमैट में स्नैप में इवन टू सम डिग्री जैट में भी कॉमन है नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज यू विल फेस इन इनपुट आउटपुट सीक्वेंसिंग इज लिखना बहुत पड़ता है इफ इट इज स्नैप और ऐसे 5 लाइन का आपको एग्जाम्पल दिया हो ऐसा ऐसा 6 लाइन का एग्जाम्पल दिया और एक ही क्वेश्चन है स्किप इट टेंशन मत लो छोड़ दो एनमैट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ऑन वन हिट जैसे यहाँ पर ये इनपुट देखो टेम्पल लैंड 17 1973 सो ऑन सो ऑन एक ही इनपुट पे 2 से 3 क्वेश्चन होने चाहिए देखो हर क्वेश्चन में इनपुट सेम है क्योंकि आपने अगर इसको समझने में टाइम लगाया आपने इसको सॉल्व करने में टाइम लगाया तो मेरे को वैसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस चाहिए अगर हर क्वेश्चन का इनपुट अलग है तो दैट्स अ डाइस सिचुएशन आपका टाइम वेस्ट होने वाला है आइदर यू स्किप इट और एनमैट में नेगेटिव मार्किंग है तो मार्क व्हाटएवर यू वांट इनपुट आउटपुट सीक्वेंस आप अगर सीईटी अपीयर करोगे तो 5-5 के 2 सेट आएंगे आपके या 4-4 क्वेश्चंस के 2 सेट आएंगे तो 8 to 10 क्वेश्चन आपके सीईटी में आएंगे स्नैप में 1 to 2 एनमैट में 3 to 4 क्वेश्चन एक ही इनपुट पे होने चाहिए क्वेश्चंस एक ही इनपुट पे होने चाहिए अब इनपुट ऑफ सीक्वेंसिंग होता क्या है कभी प्योरली नंबर बेस्ड सीक्वेंस रहता है कभी प्योरली वर्ड बेस्ड रहता है कभी होता है कंबाइनिंग बोथ वर्ड एंड नंबर तो सबसे कॉमन है वो वर्ड एंड नंबर बेस्ड है इसमें सबसे पहले आपको देखना ये है इनपुट क्या दिया है और सीधे आउटपुट पे आ जाना है आपको नंबर्स दिए हुए हैं 55, 85, 60, 17, 43, 51, 38 व्हेन आई लुक एट द एंड मुझे सारे नंबर दिख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में और ये जो वर्ड्स हैं फ्रेंड ग्रैंड आलमंड जिप एंड शोर ऑर्डर यहाँ पे देखो जिप शोर तो अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है हमेशा इनपुट को देख के सीधा आउटपुट पे जंप करो तो एक आइडिया लग जाएगा करना क्या है नंबर्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इन वर्ड्स को भी देखो अल्फाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है जेड पहले एस बाद में ओ बाद में सो ऑन सो ऑन आखिर में क्या किया जिप में 3 वर्ड है तो 3 में कन्वर्ट कर दिया शोर में 5 है ऑर्डर में 5 है ग्रैंड में 5 है फ्रेंड में 6 है सो ऑन सो ऑन तो एक बार आपने इनपुट आउटपुट देख लिया विद इन 30 सेकेंड्स ये समझ में आना चाहिए फाइनली क्या हो रहा है once you understand that finally क्या हो रहा है now you can go into the steps one by one अब ये स्क्रीन पे होगा आप लिख नहीं सकते इसको लिखना भी नहीं है आपको आपको ये स्पेलिंग देखनी है इसमें आप देखो कंपेयर करो इनमें क्या हुआ 55 के बाद 85 था देयर इज द नंबर मिसिंग 85 आखिरी में आ गया तो द लार्जेस्ट नंबर गोज टू द एंड और अल्फाबेटिकली देखो एलमंड आगे आ गया बाकी चेंज नहीं किया आपने 55 फ्रेंड 60 ग्रैंड 17 नथिंग एल्स हैज बीन चेंज्ड लार्जेस्ट नंबर एंड में चला गया अल्फाबेटिकली पहली चीज आगे आ गई आलमंड वाली अभी सेकेंड लाइन में देखो देखो 85 और आलमंड अपनी जगह पर है ए के बाद अल्फाबेटिकली क्या आएगा ई आएगा तो आपको ध्यान देना एबीसीडी में क्या आ रहा है ई आ रहा है तो ई आगे आ गया और 85 के बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर 60 वो पीछे चला गया विथ एवरी स्टेप व्हाट इज हैपनिंग इज अल्फाबेटिकली आप आगे ला रहे हो और नंबर वाइज पीछे लेके जा रहे हो ए के बाद बी है तो बी आगे आ जाएगा एन के बाद छोटा नंबर पीछे आता जाएगा तो ये चीज आपने 2 स्टेप में देख ली बस पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको ये पूरा समझने में आपको 1 to 1.5 मिनट लगेगा उससे ऊपर नहीं लगना चाहिए वंस यू अंडरस्टैंड दिस ये इसमें डाउट है अभी कोई आप लोगों को डू अंडरस्टैंड दिस जो मैं बता रहा था मैं आपको कमेंट यस नो इन द चैट अल्फाबेटिकली आगे चलता जा रहा है ए बी सी डी ई तो ये रिवर्स हो जाएगा और नंबर वाइज पीछे जा रहा है तो ये भी रिवर्स हो चुका है ऑलरेडी इज दिस क्लियर और नॉट सिंपली यस और नो should I repeat this
ठीक है, क्लियर है, गुड। तो ये समझने के बाद नाउ वट एवर दीज क्वेश्चंस आर सेइंग, आप टेंशन मत लो, आपको रफ पेपर में उतना लिखना जितना आपके लिए जरूरी हो। सी, सबका इनिशियल अल्फाबेट अलग है, इनिशियल नंबर, इनिशियल अल्फाबेट सबका अलग है, तो आप केवल ना इनिशियल अल्फाबेट लिखो, इनपुट टी एल 1973, chant 2590 69, umbrella, oil 75 deep। मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज आई वुड हैव राइट टू राइट दिस इन अ मच क्लियरर फैशन। क्या लिखता हूँ मैं आपके लिए, ये कंफर्म करना है, ओनली वन इनपुट इज देयर, इनपुट। अभी आपकी स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाएगी। टी एल 1973, chant 2590 69, umbrella, oil 75, deep 51, नेक्स्ट। तो अब इसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बेटा आपको लिखना पड़ेगा, देयर इज नो वे अराउंड इट। कई कई में बिना स्टेप लिखे भी आपकी टाइम बच जाता है, बीच के एलिमेंट हम गायब कर देते हैं। अब 7 स्टेप लगेंगे, तो आई यूज नेक्स्ट स्लाइड। अभी लिखना क्या क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है 90, तो 90 विल गो इन द एंड, 90 विल गो इन द एंड। अल्फाबेटिकली कौन सा सबसे पहले आ रहा है, ए बी सी डी के हिसाब से सी पहले आ रहा है, तो सी विल कम इन द मिडल, सी विल कम इन द फर्स्ट पार्ट। बाकी एज इट इज लिख दो, टी एल 1973 25, 90 जा चुका है, 69 यू ओ 75 डी 51 एन। अब what comes after 90, second largest number is 73, तो 75 आखिरी में जाएगा, 90 75। What comes after C, C के बाद हमारे पास यहाँ पर D लिखा हुआ है, तो D आगे आ जाएगा, then C, T L 1973 25। थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा, 75 is gone, D is gone, 51 N। थर्ड में क्या होगा, 75 के बाद 73 है, तो 90 75 73 करना पड़ेगा आपको, देयर इज नो वे अराउंड इट। फिर डी के बाद कौन सा अगला है, डी के बाद अगला है ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन के एल एम एन, एल आगे आएगा आपका, एल डी सी टी 19 25 69 यू ओ 51 एन। इसके बाद क्या आएगा आगे, एन के बाद आ गया, इसका आएगा एन आगे आ जाएगा, एन एल डी सी टी, डी हट गया, सी हट गया, एल हट गया, एन हट गया। 73 के बाद नंबर 69 आएगा, 90 75 73 69 ये चला गया, 19 25 यू ओ 51 एन जा चुका है। व्हाट विल कम आफ्टर एन, ओ आएगा, ओ एन एल डी सी टी। व्हाट विल कम आफ्टर 69 51 आएगा, 19 25 यू, ओ आगे जा चुका है, 51 पीछे जा चुका है, 90 75 73 70 69। ये कई लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार आपका जो नंबर अरेंज हो चुका है उसको आप बार बार क्यों लिख रहे हो, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट कम्स आफ्टर ओ, हमारा बचा ही क्या है, यू और टी, तो अभी पहले टी आगे आएगा, फिर आखिरी वाले में स्टेप 7 में यू आगे आएगा, तो बाकी एज इट इज रहेगा, ओ एन डी सी टी हट चुका है, इसके बाद 25 जाएगा, 19 19 यू 90 75 73 69 51 एंड 25। आगे यू आ गया, सारे रेंज हो गए, यू टी ओ एन डी सी, 90 चला जाएगा आपका आखिरी में, 90 75 73 69 51 25 एंड 19। ये आपका पूरा रेंज हो चुका है। ये आखिरी स्टेप नहीं है, ये 7th स्टेप है, आखिरी स्टेप आपका 8th होगा। 8th में क्या होगा, यू, यू क्या है, अम्ब्रेला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएगा। टी क्या है, टेम्पल, 1 2 3 4 5 6 आएगा। फिर ओ, ऑयल में क्या है, 3 आएगा, दिस इज द फाइनल स्टेप। एन क्या है,
नेस्ट, नेस्ट में 4 आएगा। डी क्या है? डीप, डीप में 4 आएगा। सी, सी में क्या है? चैंट, चैंट में 5 आएगा। तो आपके हो गए 90, 75, 73। बिकॉज आई हैव टू स्पीक एंड एक्सप्लेन, यहाँ 4 से 5 मिनट लग गए। एग्जाम में आपको कम टाइम लगना चाहिए। लेट अस गो फॉर आंसर्स। पूछ रहा है आपसे, which word number would be sixth from the left in the step number 6? 6 में, स्टेप नंबर 6 में which number is 6 from the left? ये छठवां स्टेप है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पोजीशन पे आएगा ऑप्शन बी 19। इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो। यू हैव टू मैन्युअली डू दिस। पूरा पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है। अगर किसी के 2 अल्फाबेट भी सेम हो गया, अगर मेरे पास एक डीप आ गया और कुछ और आ गया, सी से आ गया, कुछ चैंट आ गया, कुछ क्लियर आ गया, तो सी एच लिख दो, सी एल लिख दो, इतना काफी है। यू शुड नॉट हैव टू राइट द होल थिंग। सबसे पहले क्या करना है, यू लुक एट द इनपुट एंड यू लुक एट द आउटपुट। सबसे पहले ये दो चीजें करिए, इनपुट आउटपुट देख लो, पता पड़ जाएगा हो क्या रहा है। फिर पहले 2 स्टेप में ही क्लियर हो जाएगा आपको ऑर्डर। टेक योर टाइम, राइट दिस डाउन, समझ में आ जाए, कमेंट डन। रिपीट करने आप बोलोगे तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। कमेंट डन। इनपुट आउटपुट सीक्वेंसिंग अपीयर्स डिफिकल्ट क्योंकि इतने सारे स्टेप दिखते हैं वहां पे, 8 9 स्टेप दिखते हैं, बट करने हैं। 4 क्वेश्चंस आएंगे, इजीली यू कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस नाउ। अगले में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 5। आपके स्टेप 5 में क्या लिखा है? ONLDC, ONLDC। पांचवें स्टेप में, पांचवें स्टेप में ONLDC T1925, T1925। तो अभी हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो जितना आपने मैच कर लिया उतना ही काफी है। वंस यू कंप्लीट दिस, अब सारे सवाल 20-20 10 सेकंड में बनने चाहिए आपसे। पांचवें स्टेप का आउटपुट क्या है? पांचवें स्टेप पे है क्या? पांचवा स्टेप ये है ONLDC, ONLDC, यहां तक दोनों में सेम है। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? T1925, T1925। तो B इज द आंसर, बॉम्बे इज द आंसर। नन ऑफ दीज होता तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट करता, नन ऑफ दीज होता तो मैं पूरा आखिर तक मैच करता। आखिर तक कर लेते हैं। T1925 U 90 75 76 9 651, perfect. B Bombay is the answer. ये अगर सीक्वेंस है तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, लेटर्स और वर्ड्स आर देयर बिटवीन लैंड एंड 75 इन स्टेप 4? चौथे स्टेप में लैंड और 75 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? तो चौथा स्टेप ये है, इनमें लैंड कहाँ है? ये 75 कहाँ है? यहाँ है। इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनके बीच में 9 एलिमेंट्स हैं। So everything becomes 30-second task once you arrange the input output sequence well. Which step will the following arrangement be? मेरे को क्या चाहिए? TONLC चाहिए, TONLC, क्योंकि चैंट यहां पर है
तो डीप उसके आगे होना चाहिए, तो ये शुरू के 1 या 2 में से ये होगा। क्या चाहिए था हमें चाहिए था टीओ। देखो शुरू में आपके पास कभी भी टीओ है ही नहीं, शुरू में टीएल है, सीटी है, डीसी है, एलडी है। अगर टीओ है मतलब डी आगे आना चाहिए सी के, तो बेटा ऐसा तो कोई स्टेप है ही नहीं। आपको क्या चाहिए, टेम्पल ऑयल नेस्ट लैंड, और बाद में चाहिए चैंट, चैंट के बाद डीप चाहिए, डीप आगे आना चाहिए ना अरेंज अगर हो चुका हो तो आपका ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है। स्टेप नंबर 6 में इनका कहना है लैंड कहां पर है, यहाँ पर ONL, यहाँ पर। एल पहले अरेंज होगा, बाद में एन बाद में हो, एल इज नॉट मूविंग। अब पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3, इनमें से स्टेप 3 कौन सा होगा। सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, कौन से क्वेश्चन की बात कर बेटा रही है, विच क्वेश्चन आर टॉकिंग अबाउट। आपका ये अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हो, यहाँ पर ये मिस्टेक हमसे हुई है, ये वाले में 6th क्वेश्चन में आप कह रहे हो छठवा एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 चैंट होगा, दैट इज करेक्ट। यस, यहाँ लैंड वाला लिखना भूल गए, LEND। यस, ये रहा। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप LDCT, LDCT, नन ऑफ दीज है तो आपको पूरा चेक करना चाहिए। LDCT थर्ड, LDCT 192569U, 192569U, यहां तक सारा चेक हो गया। थर्ड स्टेप O51N, O51N 97/73, this is your answer. Third step is this. कंप्लीट दिस, ऐसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे तो ही बनाना है एनमैट में, स्नैप में। अगर स्नैप में आता भी तो बहुत इजी आएगा, अगर एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं तो। There's one more question to this. ये इनपुट है, which element appears exactly between this and this in step 5. 73 और 25 के बीच में क्या एलिमेंट है स्टेप 5 में। दिस इज योर स्टेप 5, 25 और 75 का, 73 का, 25 एंड 73 के बीच में क्या एलिमेंट्स हैं। 73 के बीच में आपके U9075, U9075, अम्ब्रेला 9075। 48 तो हमारे पास नंबर है ही नहीं, 70 हमारे पास नंबर है ही नहीं, तो ये कहां से आएंगे, 92 हमारे पास नंबर है ही नहीं, नन ऑफ दीज। भाई 25 और 73 के बीच नंबर कौन से हैं, 48 है नहीं हमारे पास, 70 है नहीं हमारे पास, 92 है नहीं, तो ये कैसे आएंगे उनके बीच में, नन ऑफ दीज। तो ये सबसे कॉमन टाइप है, नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे। इसको ट्राई करो एक बार आप। करना क्या है, सबसे पहले इनपुट देखना है और सीधा आउटपुट देखना है। आपको 30 सेकेंड टू 1 मिनट में क्लिक कर जाना चाहिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं क्लिक कर रहा है, अब रिस्क है, देन यू लुक एट इंडिविजुअल स्टेप्स।
टेक 2 to 3 minutes, गिव इट अ शॉट, सोच थोड़ा सा. कोई पैटर्न क्लिक कर तो बताओ मुझे भी. I will look at these numbers. I will look at the output. I can see every number has been decreased by 1 while reaching the output. First observation. Every spelling, gap, rat, ten, nap, mat, all of them have A in the middle. When they reach the end, that A is gone. From every spelling, A is gone. Now how have they been arranged? तो मुझे तो random दिख रहा है. 80 के बाद नंबर छोटा इधर है, फिर अगला नंबर इधर है, फिर अगला नंबर इधर है, फिर आखिरी नंबर इधर है. तो आई कैन सी नंबरिंग कुछ वियर्ड सी हो रखी है. इंक्रीज डिक्रीज नहीं चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है. ये हाईएस्ट नंबर तो फिर स्मॉलर नंबर रिवर्स, फिर स्मॉलर नंबर आगे. तो नंबरों में सीक्वेंसिंग गड़बड़ है. अभी अल्फाबेट में सीक्वेंसिंग दिख रही है क्या आपको? अल्फाबेटिकली G should come first, L M N O P, then M should come, then N should come. तो अल्फाबेट में भी कुछ सीक्वेंस गड़बड़ चल रहा है, तो रिस्की है ये. I'll go to this. From input to step 1, I notice जो 81 है ये आखिरी में चला गया, और अल्फाबेटिकली LMNOPQRST, T सबसे आखिरी अल्फाबेट है, वो आगे आ गया. देखो, बड़ा नंबर पीछे, बड़ा अल्फाबेट आगे, A गायब, 1 कम. फिर स्टेप 1 से लेके स्टेप 2 में देखो आप, ये जो नंबर है, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, इसको आगे ले आए, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को आगे ले आए, और सेकेंड लार्जेस्ट अल्फाबेट को पीछे ले गए. 2 से 3 में देखो, थर्ड लार्जेस्ट नंबर वाज 39, उसको पीछे ले गए और अल्फाबेट को आगे ले आए. तो पहले वाले में नंबर पीछे जाएगा, अल्फाबेट आगे आएगा. दूसरे वाले में नंबर आगे आएगा, अल्फाबेट पीछे जाएगा. तीसरे में फिर क्या होगा? अल्फाबेट आगे, नंबर पीछे. तो ये सब क्लिक हो जाना चाहिए 1 to 1.5 मिनट्स में, फ्रॉम हियर टू हियर. ये क्लिक कर गया. एनी डाउट्स इन दिस? बड़ा नंबर पीछे, बड़ा अल्फाबेट आगे, देन सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आगे, सेकेंड लार्जेस्ट अल्फाबेट पीछे, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट. ऐसे आपके आई थिंक 5 नंबर्स हैं और 5 वर्ड्स हैं. इज द पैटर्न क्लियर टू एवरीवन? Guys, confirmation on this? Is the pattern clear? अभी फिर आपको एक चीज चेक करनी है, ये जो लिखा है पैट 3248, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है क्या? पैट 3248, ऐसे 3-4 क्वेश्चन होने चाहिए, देन ओनली यू गो इनटू इट. अगर सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, यू आर वेस्टिंग टाइम. 4-4 5-5 क्वेश्चन है. यस, यू शुड ट्राई एंड सॉल्व दिस. तो सीक्वेंस वाइज आपकी मर्जी है, यू डोंट वांट टू राइट एवरीथिंग, टोटली अप टू यू. इनपुट गिवन है अपने को, इनपुट है P 32 48 Y, बेड 63,
78, फैन, ले, 27। तो पहला जो स्टेप रहेगा हमारा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, 78। तो ये आखिरी में चला जाएगा 77 बन के। अल्फाबेटिकली हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, y। तो y आगे आ जाएगा, लीव एवरीथिंग एज इट इज। p 32, 48, b 63, f l 27। सेकेंड स्टेप, अब जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है 48, 63, ये 63 था, दिस वाज 63, ये आगे आ जाएगा 62, y। व्हाट इज सेकेंड लार्जेस्ट अल्फाबेट, p। p अपने पास है, p आखिरी में चला जाएगा 77, p। बाकी एज इट इज 32, 48, b, f, l 27। स्टेप 3 में क्या होगा, थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 48। अब नंबर पीछे जाएगा, बी केयरफुल, ये नंबर पीछे जाएगा। अल्फाबेट वाइज हमारे पास कौन सा थर्ड लार्जेस्ट है, ले, एल, ये आगे आएगा, एल 62, y 32, ये 48 जाएगा पीछे, बन जाएगा 47, 77, p 47, ये आ गया आपका b, f, ये l आगे जा चुका है 27। स्टेप 4 में क्या होगा, अब आगे नंबर आएगा, अब नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर इज 32, ये आगे आएगा 31, L 62, Y, ये चला गया, B अपनी जगह पे रहेगा, F आखिरी में चला जाएगा 27, 77, P 47, F। और अब आ गया आपका लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, स्टेप 5। हमारे बचा क्या है, B एंड 27। आपने नंबर को आगे लाया था, अभी आपका B आगे आएगा, B 31, L 62, Y, ये 27 P चला जाएगा, हमें 27 को एक कम करना पड़ेगा, इट विल बिकम 26, 77, P 47, F 26। Any doubts in these steps so far? इससे बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस नहीं आते बेटा किसी भी एग्जाम में। ये जो एग्जाम्स हैं, these are very heavy in terms of time restriction, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेंगे भी नहीं। एक ट्विस्ट में आपको समझाता हूँ। I have come across this kind of question, I have solved this kind of question। इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, लेकिन पहले अल्फाबेट पे नहीं करेंगे, लास्ट पे करेंगे। ये बहुत से लोग नहीं सोच पाते हैं। अरेंज करेंगे इनको अल्फाबेटिकली, बट नॉट ऑन द फर्स्ट अल्फाबेट बट ऑन द लास्ट अल्फाबेट। ये डिफिकल्टी थोड़ी ला सकते हैं यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 62 एंड फैन इन द स्टेप 3? स्टेप 3 में अगर आप जाते हो, between 62 and fan, how many elements are there? स्टेप नंबर 4 में जो फोर्थ लार्जेस्ट नंबर है, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये फोर्थ लार्जेस्ट नंबर आगे आ जाएगा। और फोर्थ लार्जेस्ट अल्फाबेट कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ स्टेप में 32 आगे आएगा एक कम होके, और फैन पीछे चला जाएगा। फैन विल गो टू द एंड। ऐसे आपने, मैं कह रहा हूँ 10-12 सेट बना लिए ना आपने, अलग अलग वैरायटी के, ऐसे तो बड़े आराम से हर चीज बनते हैं इनपुट आउटपुट में, हर चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग steps is this found consecutively in the same order? मुझे ly चाहिए, 62 चाहिए, yk चाहिए, bd चाहिए। ये देखो क्या क्या चाहिए था आपको, ly 62 yk bd। ये बैड है बेटा, ये बैड है, ये बैड। अभी इसको आपने ब्रेक, इसको अभी आपने आगे नहीं लाया इसको,
जब तक आप आगे नहीं लाओगे तब तक ये बेड रहेगा। हमें बीडी चाहिए, बीडी। वी वांट ly 62 yk। ly मतलब ये a कट चुका है, ले में a कट चुका है, मतलब a आ चुका है। ly 62 yk 32। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां y के बाद में bd आ रहा हो। There is no step where y के बाद में bd आ रहा हो। देखो, there is no such step. Which is the fifth element to the right of yk in step 5? Fifth element to the right of yk, कौन से स्टेप में? स्टेप 5 में। ये स्टेप 5 है, ये yk है, इसके राइट में पांचवा एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पांचवा एलिमेंट राइट साइड में, ये yk है, तो राइट साइड में पांचवा एलिमेंट इज 26। अरेंज हो चुका है तो 1 माइनस हो चुका है। 27 जो है ये अरेंज हो चुका है अपनी जगह पे, तो 26 बन चुका है। In step 4, which elements appears exactly between 77 and Fn? Step 4 में 77 और Fn के बीच में कौन से एलिमेंट्स हैं? स्टेप 4 में 77 और Fn के बीच में कौन है? P और 47। ये P का A कट जाएगा, मतलब PT आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? 47। ये दोनों है 77 और F के बीच में। Step 4, PT and 47. Both PT and 47. क्योंकि ने exactly लिखा है ना, तो I'll be concerned. Exactly लिखा है तो मुझे सीक्वेंस भी सेम चाहिए। अगर एक और ऑप्शन होता आपको परेशान करने के लिए, 47 and PT, I'll go with this. PT पहले, exactly वर्ड यूज किया तो I'll prefer the order to be same. One more question. In step 1, 32 is related to yk following a certain pattern. Similarly, 77 is related to lay in step 2. To which of the following is bed related to by the same pattern in step 4? थोड़ा संभल के, पहले तो स्टेप 1 में जाओ, 32 और yk को देखो। स्टेप 1 में जाओ, 32 और yk, ये ऑल्टरनेट है, 32 एंड y। और स्टेप 2 में जाओ और 77 और ले को देखो। स्टेप 2 में जाओ और 77 और ले को देखो, ये भी क्या है? आपस में ऑल्टरनेट है। ये भी ऑल्टरनेट है, ये भी ऑल्टरनेट है। तो आपसे पूछ रहे हैं, यू आर बीइंग आस्क्ड कि स्टेप 4 में ये रिलेशन बेड के साथ में किसका होगा? 32 के आगे yk है, 77 के आगे ले है क्या? एक बार चेक कर लो। यस, तो बेड के आगे कौन होगा इन स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 में बेड के ऑल्टरनेट आगे कौन होगा? 62। अब मुझे क्यों जंप करना पड़ रहा है स्लाइड्स के बीच में? बिकॉज एक ही स्लाइड पे मैंने रफ वर्क किया। आप अपनी कॉपी में रफ वर्क करोगे, पेज में रफ वर्क करोगे, तो आपको बार बार जंप नहीं करना पड़ेगा इन द एग्जाम। यू डू नॉट हैव टू राइट फुल स्पेलिंग, जरूरत नहीं है। यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम देयर। ये मेमोरी बेस्ड पास्ट क्वेश्चन है, एनमैट का है, सो गो ऑन, ट्राई। सबसे पहले इन 1.5 मिनट आपको ये और ये रिलेट करना। लास्ट स्टेप, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दिस इज द करेक्ट रिलेशन। There should be no doubt in your mind.
करेक्ट रिलेशन क्या है? यहाँ पर एक चीज, नंबर और वर्ड अल्टरनेट हैं, जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और जो अल्फाबेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। BGRY, क्लियर कट समझ में आएगा पैटर्न क्या चीज है। अब आप स्टेप्स फॉलो कर लो और रीअरेंज कर लो। एक ही इनपुट पे 3 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल डुएबल है, और बिलीव मी आपको 4 मिनट लगे इसको बनाने में। जो जो नंबर आगे आ रहे हैं, 72 आगे आ गया और ब्लू आगे आ गया, बाकी सबको ऐसे ही पुश कर दिया है। 20 येलो 12, 20 येलो 12 ग्रीन 30 रेड। तो जो आगे आना है वो आ जाएगा, बाकी को पीछे कर देंगे। दैट्स ऑल। ये मैं पहले दो में ही समझ गया, ये मैं पहले दो स्टेप में ही समझ गया। आई डोंट हैव टू स्पेंड ऑल द टाइम ऑन दिस। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आप वो देख लो। अल्फाबेटिकली ए आगे आएगा, ए ई जे एम, ये सीक्वेंस रहेगा आपका, ए ई जे एम। तो सीधा मैं पहले स्टेप पे चला जाता हूं। पहले स्टेप में आ जाएगा 88 ए, बाकी को पीछे कर दो। 18 मैरी ई, 42 10 जैक। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये 88 और ए अपनी जगह रहेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर? 42, ये 42 आगे आ जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अल्फाबेट ई, ई यहां आ जाएगा, बाकी सबको धकेल दो। 18 एम 10 जे। स्टेप 3 में क्या होगा, आगे के तो बदलने नहीं है। 88 ए 42 ई। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर 18 है, 18 के बाद जे आएगा, तो 18 जे एम 10। और स्टेप 4 में ये भी अरेंज हो जाएगा, 88 ए 42 ई 18 जे 10 एम। दैट्स ऑल। चौथा स्टेप इज द फाइनल स्टेप। What is the fourth element from left in step? I think 1 लिखा है। Step 1, fourth element from left. 1 2 3 fourth, Mary. What is the position of Mary from the right side in step 2? ये step 2 है, ये Mary है। Position 1, position 2, position 3। बहुत easy बनेंगे आपसे ये questions once you understand relation के input output में। What is the difference of numbers adjacent which are adjacent after step 1? Step 1 के बाद जो नंबर एडजेसेंट है उनमें डिफरेंस क्या है? अरे एडजेसेंट तो कोई नंबर है नहीं स्टेप 1 के बाद। आर, अरे ये रहा, these numbers are adjacent after step 1, these numbers are adjacent. What is the difference between them? कितनी देर लगी? सीक्वेंस बन गया, सारे आंसर आएंगे आपको 30 सेकेंड्स में। I can create higher level question, I can create difficult questions for you, but नहीं आ रहे बेटा, एनमैट में, स्नैप में, सीईटी में नहीं आ रहे। Any doubts in the solution? Any doubts in the answer? Let me know.
मूविंग ऑन, ये लो जी, लगाओ दिमाग। स्पेलिंग बड़े बड़े हैं तो थोड़ा आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। यू फोकस ऑन द फर्स्ट अल्फाबेट, जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा आपसे। कुछ पैटर्न मिल रहा है इसमें? बताओ, व्हाट इज द पैटर्न दैट यू हैव नोटिस्ड? नहीं है बेटा, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। ना तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अल्फाबेट भी ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। गुड। तो आपने इनपुट को देखा और आउटपुट को देखा। आउटपुट देख के तो मैं हैरान हो गया, देयर इज नो पैटर्न इन द आउटपुट एज सच। बट आई नोटिस लार्जेस्ट नंबर जो है वो 97 है, स्मॉलेस्ट नंबर 25 है। तो व्हेन आई लुक एट द इनपुट आई सी 25 गायब है, 25 आखिरी में आ चुका है। तो द स्मॉलर नंबर गोज टू द एंड and alphabetically largest alphabet is V, position wise V, V comes in the beginning। तो अल्फाबेट बड़ा सामने आ रहा है और नंबर स्मॉलर पीछे जा रहा है। अभी सेकंड वाले में क्या हुआ, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वो आगे आ गया, एंड V के बाद क्या है, टाइटल, तो आखिरी में आ गया। तो इसका पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो इसके जैसे है, इसके जैसे, बट स्लाइडली ऑन द लार्जर स्केल। तो ये रहा आपका होमवर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये पूरा आप लोग सॉल्व करोगे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। And same for the alphabets, absolutely. Take a screenshot, comment done. भाई ना देखो, इस वाली थियोरी में कोई बहुत ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स तो है नहीं। टेक अ स्क्रीनशॉट।
मैं वैसे भी PDF शेयर करूंगा आपके साथ में इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। टेक अ स्क्रीनशॉट, कंप्लीट करना बैठ के आराम से ऐसे। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये भी सेशन खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चंस है। हियर, ये भी आपने बना लिया, ये भी पास्ट पेपर एंड मैथ का मेमोरी बेस्ड। Same thing is happening. Numbers are decreasing, alphabets are also decreasing. ये आपका आ गया क्रिटिकल रीजनिंग। दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे मैंने सबके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल डाल दिए। यू गाइज रीड एंड वील डिस्कस। आई वॉज गिविंग होमवर्क, तो बहुत से लोग ऐसा सोच लिए कि सर होमवर्क दे रहे, तो वी आर डन विद द सेशन। You have to pick from the given options the arguments which is strong pertaining to given statement. Should government introduce air ambulance, helicopter service for emergency with immediate effect in city A? तो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो अगर यस है तो उसका स्ट्रॉन्ग रीजन दो, अगर नो है तो भी रीजन स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, नहीं करना चाहिए, शहर बहुत छोटा है, लैंडिंग स्पेस नहीं है, एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। नो के भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग चल सकते हैं, यस के भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग चल सकते हैं। whenever people see a question mark, उनके मन में आता है कि आंसर मस्ट ऑलवेज बी एफर्मेटिव, आंसर मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये कहाँ का है आपसे? इन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग कभी भी आपको वो आंसर देने हैं जो यस के लिए स्ट्रांग हो या फिर नो के लिए स्ट्रांग हो। विच आर स्ट्रांग, हमें आर्ग्यूमेंट केवल स्ट्रांग चाहिए। Argument 1, no, there are only 2 helipads in the city and both are at least 25 kilometers away from the nearest hospital. भाई दो ही हेलीपैड और बहुत दूर दूर है, 25 किलोमीटर है। Argument 2, no, some cardiac patient cannot be airlifted owing to the risk involved. एक बात बताओ, अगर शहर में दो ही हेलीपैड हैं और वो बहुत दूर है नियरेस्ट हॉस्पिटल से, आपने हेलीकॉप्टर उतार भी दिया, तो आप वहां तक पहुंचाओगे कैसे 25 किलोमीटर में? ये कह रहा है ना, नियरेस्ट हॉस्पिटल से जो हेलीपैड है जहां पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं वो 25 किलोमीटर है, तो कैसे पहुंचाओगे? इट्स अ स्ट्रॉन्ग इनफ आर्गुमेंट। दूसरा, नो, सम कार्डियक, अभी आपने पहले ही सम लगा दिया तो ये स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, आइदर यू से एब्सोल्यूट फॉर एवरीवन और यू से मोस्ट, सम लगा दिया आपने। आर्गुमेंट 2, नो,
It is a source of noise pollution. क्या बकवास कर रहे हो, लोगों की जान बचानी. How can this be strong? Fourth, yes, the charge for airlifting patients in city A will be 10,000 as against 11,000 in many other cities. हमें सिटी ए को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, हमें बताना है सिटी ए में आप लगा सकते हो क्या. नहीं तो विच इज द स्ट्रॉन्ग वन? ओनली वन. आप अगर आंसर नो भी देते हो, रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दैट इज द आइडिया. Any of you want to discuss argument 2, 3, 4? Let me know. One is definitely strong. Courier company A had a delay in delivery rate of 3.2%, whereas company B had 20% higher delay in delivery than A. तो देखो B का 20% नहीं है, B का A से 20% हायर है. थोड़ा लैंग्वेज समझना. इसका 20% क्या होगा? 0.064. तो B का डिले रेट है 3.264. थोड़ा भाषा पे समझो, यहाँ पर खेल नंबरों का भी है. मैं रीजनिंग पे आता हूँ. Courier company A had a delay in delivery of 3.2%, whereas company B had 20% higher delay in delivery than A. 20% हायर लो, चलो नंबर्स मत जाओ. A से 20% हायर है. This shows A is more efficient than B. ये इसने जजमेंट पास कर दी है. A is better than B है. Which of the following weakens the above statement? कभी भी वीकनिंग की स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहा है तो बाहर से डाटा ला सकते हैं. न्यू, यू कैन ब्रिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड. Overall profit earned by B to manage to catch up with A for the first time this month ever since the operational. B ने पैसा ज्यादा कमाया. आप क्या बोल रहे हो? एफिशिएंट, काम अच्छा करते हैं. ये पैसा कमाने की बात कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथन वीकनिंग की तो बात नहीं कर रहा. हमें रीजन देना है. ये जो इसने वैल्यू बताई ना, मेरे को बाहर से ऐसा कुछ बताना है कि क्यों डिले हो रहा है बी का. जेन्युइन रीजन. द नंबर ऑफ फ्रेजाइल मटेरियल डैमेज इन ट्रांजिट इज मोर इन बी. अभी तो डैमेज ज्यादा हो रहा है बोल रहा है, बी खराब काम कर रहा है ये तो, और उल्टा सपोर्ट कर रहा है कि ए बेटर है. कह रहा है बी में डैमेज ज्यादा होता है. हमें हमें इस बात को सपोर्ट करना है कि ए बेटर नहीं है या बी बेटर है. वी नीड टू सपोर्ट दैट. B delivers 85% of its couriers in the region with difficult terrain, with poor weather condition, unlike A which delivers mostly in plains. जो B है वो पहाड़ों में डिलीवर करता है, खराब वेदर में डिलीवर करता है, तो डिले तो होगा. और थोड़ा डिले उससे 20% ज्यादा है. टोटल 20% डिले नहीं है बी में, 20% हायर देन ए. और ए कहां डिलीवर करता है? ए बढ़िया प्लेन जगह में डिलीवर करता है. तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ऊपर वाले स्टेटमेंट को वीकन कर रहा है. स्टेटमेंट क्या है? फाइनल जजमेंट क्या है? ए इज बेटर. नहीं है भाई, मैं तो कहता हूं बी बेटर है, क्योंकि बी मैक्सिमम डिलीवरी खराब जगहों में करता है, 85% डिलीवरी खराब जगहों में डिलीवर करता है, और केवल 20% हायर देन ए है. डी. A charges ₹25 per kilogram material delivered as compared to B. A 25 रुपए ज्यादा लगाता है. अरे इससे हमें क्या करना? हमें इफिशियंसी पे बात करनी है, इफिशियंसी पे, पैसों पे नहीं. ऑप्शन इज सी गाइस. अभी इसमें कोई डाउट? लेट मी नो. डू यू हैव अ डाउट इन दिस? I am saying C is the statement which is weakening the above statement which says A is a better courier service. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन हमेशा पढ़ना है.
पता पड़ा स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पूछ रहे हो और आप कुछ और लगा कर आ गए हो। मैं आई रिमेम्बर ऑड वन आउट जब पहली बार आए थे इन कैट, उसको लोगों ने पैराजम्बल संबल समझ के अरेंज कर दिया था पहली बार, पर डायरेक्शन नहीं पड़ी। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चंस बिलो, a statement is followed by two courses of action, number 1 and 2, you have to assume everything in the statement to be true. आपको अगर कहता है कि चीता घास खाता तो आपको घास खिलानी पड़ेगी चीता को। आपको अगर कोई बोले सलमान भाई सुधर गए तो मानना पड़ेगा सुधर गए हैं। यू कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग एल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। स्टेटमेंट 2, children below 7 years of age are incapable of grasping a concept well which is explained with the help of text only. जो 7 साल से कम के बच्चे हैं उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा अगर आप केवल वर्ड यूज करोगे। बेसिकली वर्ड्स नॉट गुड, वर्ड्स आर नॉट गुड यू आर सेइंग। उनको पिक्चर दिखाओ, गाने सुनाओ, कोकोमेलन लगाओ, बेबी शार्क डुडू कराओ उनसे, तो सीखेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन, more pictures should be included along with text in all books for children below 7. Course of action 2, the text should be broken into small paragraph for easier learning. यहाँ पे ये बोला है क्या टेक्स्ट कम या ज्यादा है? ये कह रहा है टेक्स्ट को आप बड़े बड़े सेंटेंस की जगह छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ो ताकि बच्चे जल्दी समझे। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्स्ट कम है या ज्यादा है, हमारी प्रॉब्लम बच्चे टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो विच इज द बेटर कोर्स ऑफ एक्शन? ओनली वन। इसमें भी ना एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो अवॉइड होना चाहिए ऐसे केसेस में, एंड दैट स्ट्रॉन्ग वर्ड इज ऑल टेक्स्ट बुक्स। ऑल टेक्स्ट बुक्स। तो मोर पिक्चर शुड बी यूज्ड, यस। अमंग दीज कोर्स ऑफ एक्शन इट इज सी। कोर्स ऑफ एक्शन में आप जब अभी बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्या है, जो आप डिसीजन मेकिंग जैट के लिए आप सुन रहे हो, हल्ला कर रहे हैं लोग, वो आपको एज अ IAS, एज अ मैनेजर, एज अ कंपनी CEO कुछ डिसीजन लेना होता है। अगर वो डिसीजन फ्यूचर में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाता है तो यू मस्ट टेक द डिसीजन। जैसे आज बिजली की कमी है किसी एरिया में, तो हम बांध बनाना शुरू करेंगे, इज अ राइट डिसीजन टू मेक। हम दूसरे स्टेट से बिजली खरीदेंगे, इज अ राइट डिसीजन टू मेक। लेकिन लोग बोलते हैं सर बांध बनाएंगे तो 10 साल बाद बिजली आएगी। अरे आएगी तो सही। तो डिसीजन मेकिंग आप जब पढ़ोगे, यू हैव टू थिंक एज अ सीनियर मोस्ट पर्सन, फ्यूचर में भी अगर रिलीफ मिलता है तो वो डिसीजन भी आपको लेना चाहिए। चलो, मैंने हर किसी के दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखे हैं जंबल करके। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का एक हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन का हो गया, ऐसे और दो चार और टाइप मिलेंगे आपको भी। This question consists of a situation followed by two statements, number 1 and 2 given below. Which of the following statements can be a possible cause, possible reason behind? तो इसे cause and effect कहते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट है ये अफेक्ट है और ये उसके कॉज हैं। आपको बताना है कौन सा प्रोबेबल कॉज है। प्रोबेबल डेफिनेट नहीं चलेगा, प्रोबेबल भी चलेगा। Despite the rule against it, all teachers in school A continue to take private tuitions of students they teach in school. Despite बैन करने के बाद भी टीचर लोग बाहर पढ़ा रहे हैं, तो क्या कॉज सकता है? आपने जो रूल लगाया उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके टीचर नालायक हैं, पैसा ज्यादा मिलता है बाहर, ये सब प्रोबेबल कॉज है। None of the teacher is aware of that there exists such a rule. अब डिस्पाइट द रूल मतलब पहला सेंटेंस ऐसे बता रहा है कि डिस्पाइट रूल है बट टीचर्स को पता नहीं है, इज अ प्रोबेबल कॉज। रखते हैं इसको दिमाग में, विल कीप दिस इन माइंड, प्रोबेबल कॉज। ऑल द टीचर्स ऑप्ट टू इग्नोर द रूल डिस्पाइट हैविंग नॉलेज फॉर देम, नॉलेज फॉर सेम। तो अब पहला कह रहा है पता नहीं, दूसरा कह रहा है पता है, तो आइदर वन और टू। आइदर वन और टू, ऑप्शन डी। अब इसमें लोग आर्ग्यू क्या करेंगे? लोग इसमें आर्ग्यू करेंगे, लैंग्वेज सुनना।
सर हाउ कैन फर्स्ट बी द आंसर? फर्स्ट आंसर सर कैसे हो सकता है, क्योंकि रूल बनाया तो पता तो होगा टीचर्स को। बेटा यहाँ पर वर्ड यूज किया पॉसिबल रीजन। पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है उनको नहीं पता है, पॉसिबल तो है नहीं ये। आइदर वन और टू, दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? एंड तो कभी नहीं हो सकता ना। इसमें कह रहा है नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। इसमें कह रहा है पता है बट इग्नोर कर रहे हैं, तो दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? रमेश कहता है मेरे को पता ही नहीं है, और रमेश अब कह रहा है मेरे को पता है, मैं इग्नोर भी करूंगा। नो, 1 and 2 cannot be together, either or is the answer. ये बहुत कॉमन टाइप है, स्नैप में भी बहुत मिलेंगे आपको, एनमैट में भी बहुत मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, सीईटी में तो बराबर के आएंगे। The road bridge collapsed due to heavy rains, completely cutting off the road transport between city A and city B. There is no way of restoring the bridge within a week. Therefore, arrangements will have to be made to airdrop relief packet city B, मेरा सिटी बी। तो देखो, यहां तक जनरल इंफॉर्मेशन है कि सिटी ए और सिटी बी के बीच में ब्रिज है, ये पूरी तरह कोलैप्स हो गई है और कोई ट्रांसपोर्ट का रोड नहीं है। अब ये कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहा है। कोई तरीका नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर में हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो आप क्या करो, आप हवाई जहाज के थ्रू एयर ड्रॉप करवा दो यहाँ पे रिलीफ मटेरियल। बार बार आगे जैसे अभी साउथ में एंगल आया हुआ है तो वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वीकन करता है सबको? आर्ग्यूमेंट मेयर ने क्या दिया, एक हफ्ते तक ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो वीक हो गया। दूसरा, एयर ड्रॉप किया मटेरियल खराब हो जाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो वीक कर देगा। एयर ड्रॉप करना महंगा है, बोट से ले आना इजियर है। तो आप ना उसका एक पैरेलल सॉल्यूशन सोचो। आप एज अ मेयर सोचो, आप सिटी ए के मेयर हो या फिर आप हमारे देश के होम मिनिस्टर हो, मैं नाम लिखूंगा फिर वो राइट लेफ्ट वाला बात हो जाएगा। आप सोचो ये मेयर हल्ला कर रहा है कि हमको तो हेलीकॉप्टर में ये चाहिए वो चाहिए, आप क्या रीजन दोगे नहीं हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता? Army of country can make temporary road bridge anywhere in the country within 2 days, which can carry load of any usual road bridge and so on so on. वीकेंड कर तो रहा है, आर्मी आके बना देगी हमारे लिए, 2 दिन में बना देगी। इसने कहा था एक हफ्ता लग जाएगा, तो वीकेंड कर तो रहा है। सिटी ए नीड्स 5000 पैकेज रिलीफ मटेरियल एज कंपेयर टू दिस। क्या बात है, बी ने ये नहीं कहा कि ए से छीन के हमें दो या ए को कम रिक्वायरमेंट है। ये बात कहीं नहीं हुई कि ए को कितनी रिक्वायरमेंट है। रेल ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी रेस्पेक्ट टू। विद इन ईयर्स टाइम, 1 साल में रेलवे चालू हो जाएगी। अरे इसको एक हफ्ते की बात करनी है, मुझे एक हफ्ते को वीक करना है, आप तो 1 साल की बात कर रहे हो। ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, 1 साल बाद रेलवे चालू होगी। नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स वीकन्स द मेयर स्टेटमेंट। देखते हैं, एयर ड्रॉपिंग रिलीफ मटेरियल कॉस्ट $50,000 वेयर इज रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब रोड है ही नहीं ना, तो आइदर द आंसर इज डी और द आंसर इज ए। यू गाइस डिसाइड। क्या क्या आर्ग्यूमेंट है मेयर के? एक हफ्ता लगेगा ब्रिज बनाने में, इसीलिए आपको अरेंजमेंट कुछ और करके देना पड़ेगा। आप एयर ड्रॉप करो, मेरे यहाँ के लोग भूखे हैं। These are the arguments given by this particular person. आर्मी कह तो रही है भाई 2 दिन में बना देंगे हम, तुम एक हफ्ता कह रहे हो। एक हफ्ते के ऊपर आप कह रहे हो दे दोगी, एक हफ्ता लगेगा, इसलिए आप कह रहे हो हमें खाना एयर ड्रॉप कराओ। आर्मी कह रही है आर्मी ऑफ द कंट्री कैन मेक अ टेम्पररी रोड ब्रिज एनीवेयर इन द कंट्री within 2 days, which can carry the load of any usual road bridge for about a month. बेटा इसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट था कि हम ब्रिज को रिस्टोर नहीं कर सकते। आपका ए और बी का ब्रिज टूटा, आर्मी कहते रही हम बना देंगे 2 दिन में। इसको रिलीफ पैकेज चाहिए। देखो आपके मन में ये आ रहा होगा हेलीकॉप्टर बेच के लोगों को बचाना है,
इसको रिलीफ पैकेट चाहिए, लोगों को सेव नहीं करना। अगर लोगों को सेव करने की बात होती तो 2 दिन भी वेट नहीं करते, आर्मी पहले हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाती। इज द आंसर गाइस। मेयर का आर्ग्यूमेंट है 1 हफ्ते से ऊपर लगेगा, आप मेरे लोगों को बचाओ, खाना दो, रिलीफ मटेरियल एयर ड्रॉप करो। आर्मी 2 दिन बना देंगे हम आपके लिए। ये लिखा भी है ना, विच कैन कैरी, कितना क्लियर का है, विच कैन कैरी द लोड ऑफ एनी यूजुअल रोड ब्रिज फॉर अबाउट अ मंथ। 1 महीने तक ऑपरेशनल रह सकती है ये। तो ये अल्टरनेट ब्रिज बना दो आर्मी के थ्रू, तो इसको रिपेयर कर दो 1 हफ्ते में। ए इज द आंसर गाइस। ये लो। Which of the following cannot be inferred? What is the inference? Inference is a indirect information given to you, or indirect conclusion you can reach, or a conclusion you can reach from the indirect information. Immigration to country A is open in only 2 cities, Alvias and Soitas. I hope C is silent this year. Therefore, a majority of people postpone immigration to country A to the next year. कोई बड़ी कंट्री है ए, इसमें जो लोग रहने आएंगे बाहर से वो केवल एलवियाज में ही रहेंगे इमिग्रेशन, और कोई सोटियस करके जगह वहीं रहेंगे। तो इसे देख के जो बाहर से आने वाले लोग थे, इन्होंने कहा हम अगले साल आएंगे भैया, नेक्स्ट ईयर आएंगे। इट्स लेट्स इमेजिन कि ये बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और उन्हें कोई वेस्ट बंगाल की 2 बड़ी खराब सी शहर मिल रही है, हम अगले साल आ जाएंगे, हम अगले साल मुंबई आ जाएंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, रहना नहीं चाहते, सिटीज खराब है, रहना नहीं चाहते, ये इनकी पहली चॉइस नहीं है। और व्हाट कैन आई इन्फर, इनकी कोई और सिटी है, चॉइस है, लाइक न्यू दिल्ली, पंजाब, बॉर्डरिंग स्टेट्स, असम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इमिग्रेशन वाली जनरल सी बात है। तो हम क्या इन्फर नहीं कर सकते? मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ कि इनकी पहली चॉइस नहीं है ये दोनों सिटीज, इनकी पहली चॉइस कोई और सिटी है, इमिग्रेशन कई कई साल तक चलता है। मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ? इन लोगों के पास ऑप्शन होता है कब इमिग्रेट करना है। आई कैन इन्फर दीज थिंग्स। Neither this nor this is preferred by majority of people who applied for immigration. Yes, ये मैं इन्फर कर सकता हूँ। I can infer this. All other cities which will be open to immigration. अब सारे सिटी ओपन होंगे, ये कहाँ कहाँ है? ये कहा है इस साल आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, तो ये लोग आना नहीं चाहते, अगले साल आएंगे, तो अगले साल और ऑप्शन होंगे। ऑल सिटीज होगा, ये हमने इन्फर नहीं किया। तो बी विल बी पार्ट ऑफ माई आंसर, बी विल बी पार्ट ऑफ माई आंसर। Either it is only B or it is B, C, D. At least some cities open to immigration will change in the subsequent year. ये तो मैं इन्फर कर सकता हूं भाई। ये लोग क्यों डिले कर रहे हैं, ये क्यों डिले कर रहे हैं? इस साल मेरे को आप जो ऑप्शन दे रहे हो अच्छा नहीं, अगले साल आऊंगा, तो कम से कम एक आधा नया ऑप्शन तो होगा। दिस आई कैन इन्फर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। So C I can infer. What I cannot infer is B, Bombay. The majority of people who postpone immigration this year do not prefer to immigrate to any other country. अब मेरी बात सुनना, ये लोग इमिग्रेशन यहीं ए में करना चाह रहे हैं ना, तो दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाह रहे थे, तो इन्फर कर सकता हूं मैं। तो आप बताओ, आंसर इज ए विच इज बी सी डी, और आंसर इज बी, ओनली बी। आंसर इज ए बी सी डी, और आंसर इज बी, बॉम्बे। ऑप्शन बी में कह रहा है ऑल अदर सिटीज विल बी ओपन फॉर इमिग्रेशन नेक्स्ट ईयर। ऑल होंगी, ये कहाँ कहा है? इस साल जो सिटीज आपको मिल रही है वो आपकी पसंद की नहीं है, अगले साल हो सकता है चेंज हो, क्योंकि लिखा है मेजोरिटी ऑफ द पीपल
पोस्टपोन द इमिग्रेशन टू सिटी टू द कंट्री है, मतलब इस होप में है कि अगले साल एक आधा कोई नया सिटी अवेलेबल होगा. At least some cities open to immigration will change the subsequent year. Only B can be inferred, guys. अब D में लड़ाई होती है, सर आपको कैसे पता कि ये लोग केवल A ही आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे? बेटा क्योंकि A में इमिग्रेट करना चाह रहे हैं ना. ये तो हमारे जो बांग्लादेशी भाई है वो तो म्यांमार भी जा सकते हैं, बट आना तो उनको इंडिया में ही है. चलो अब न्यूट्रल है, ये थोड़े रिस्की होते हैं. न्यूट्रल है कि नहीं, दिस इज स्लाइट रिस्की. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग फिर भी पकड़ना आसान होता है, न्यूट्रल नॉन न्यूट्रल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. न्यूट्रल में हो सकता है कि कुछ और ही बात कर रहा है, इट हैज नो रिलेशन टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. ट्राई करते हैं. डिस्पाइट इंक्रीज इन ऑनलाइन मर्चेंडाइज शॉपिंग, footfall in malls is not affected at all. This means people still prefer to buy from malls instead of buying from these online stores. Basically online store एक missing है. आप ट्राई कर रहे हो, चलो ट्राई, आप लोग ट्राई करो. चलो टेक 1 minute. People who are joining late, देखो हमने इससे पहले क्या किया, we have done इनपुट आउटपुट सीक्वेंसिंग. 3 सेट हमने कंप्लीट किए, 2 सेट मैंने होमवर्क दिए हैं, और भी क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा कर रहे हैं. हर तरह के मैंने मिक्स करके 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डाल रखा है. स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फरेंस. ट्राई. कमेंट आंसर्स. यूजुअली न्यूट्रल स्टेटमेंट वो होगा जो एनालिटिकल होगा, जो दोनों साइड की इंफॉर्मेशन देगा, इज ए न्यूट्रल स्टेटमेंट. और न्यूट्रल स्टेटमेंट वो भी हो सकता है जो कुछ और ही बात कर रहा हो अदर देन द करंट सिनेरियो, करंट प्रॉब्लम. इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज हो गई है, लोग अमेजन फ्लिपकार्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी फुटफॉल कम नहीं हुआ मॉल्स का, मॉल में उतने ही लोग जा रहे हैं. अब इससे हम ये मीन निकाल सकते हैं कि ऑनलाइन खरीदने के बाद भी लोग मॉल से खरीदना पसंद करते हैं. स्टेटमेंट 1, पीपल visit malls to try on the merchandise and then end up buying the same from online website where prices are usually less. आपने मुझे आर्गुमेंट क्या दिया, आपने आखिरी में मेरे सामने गुगली क्या डाली, आपने मुझसे कहा ऑनलाइन खरीदने के बाद भी लोग मॉल से खरीद रहे हैं. दिस मीन्स पीपल स्टिल प्रेफर टू बाय फ्रॉम मॉल्स. ये सीधे सीधे रीजन आपको दे रहा है, नहीं भैया मॉल में लोग आगे कपड़े ट्राई करेंगे, खरीदेंगे ऑनलाइन सस्ते में. तो ये वीकन कर रहा है, 100% ये वीकन कर रहा है. स्टेटमेंट 1 वीकन, स्टेटमेंट 1 स्ट्रेंथन तो सवाल ही नहीं है.
स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर न्यूट्रल, सवाल ही नहीं है। 1 वीकन कर रहा है, स्टेटमेंट 1 वीकन्स, 2 का मैं देखता हूं, स्टेटमेंट 1 वीकन्स, 2 का मैं देखता हूं। सो आंसर इज आइदर ए और डी और ई। स्टेटमेंट 2, a survey shows that while less than 10% people visiting malls actually end up buying at all, 80% of them consider malls as meeting place with good options for food and beverages. तो भाई टू वीकन कर रहा है या ट्रू, टू देखो स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहा टू, आंसर इज आइदर ए और ई। कहीं टू न्यूट्रल तो नहीं है। मेरा स्टेटमेंट है, मेरे सामने आर्गुमेंट है, लोग मॉल से सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है 10% लोग भी सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो बोथ वीकन, ये तो बड़ा आसान सा निकला, न्यूट्रल तो है ही नहीं आपके पास, बोथ आर वीकनिंग द इंफॉर्मेशन। Guys, answer is A. Yeah, answer is A. चलो try. Information. Spray pesticide in lake to kill algae, which has been killing bina fish in the lake. जो हमें पेस्टिसाइड डालना है, इट इज टू किल एल्गी। एल्गी किसको किल कर रहा था? बीना फिश को किल कर रहा था। तो हमें एल्गी का प्रॉब्लम टैकल करना है, दैट मीन्स वी वांट टू हैव बीना फिश देयर। बाकी को पता नहीं बीना फिश चाहिए। स्टेटमेंट 1, pesticide A would kill other plants in the lake, leading to severe oxygen deprivation in the water. जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो बीना फिश तो मर जाएगी ना, ये दूसरे प्लांट्स को भी किल कर देगा, इट विल किल अदर प्लांट्स इन द लेक। तो यस, जो ए है स्टेटमेंट 1 है तो वीकन कर रहा है, स्टेटमेंट 1 वीकन कर रहा है, स्ट्रेंथन तो नहीं कर सकता, न्यूट्रल तो नहीं है। स्टेटमेंट 1 वीकन, स्टेटमेंट 1 वीकन्स, यस, answer is either A, D or E. Statement 2, pesticide A must be procured from city M, which is at least 540 kilometers। यार फालतू बातें कर रहा है ये।
तो 2 ना तो स्ट्रेंथन कर रहा है ना तो वीकन कर रहा है, सो 2 इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। अब कई लोग क्या कहेंगे, सर मे बी 540 किलोमीटर इज अ लार्ज डिस्टेंस, हम कोई नियर बाय सिटी से दूसरा पेस्टिसाइड ले आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट करो। वो होगा, मैं बता रहा हूँ, दैट इज द कॉमन रीजन पीपल विल से कि सर 540 इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। हमारे सामने दो चीजें, एल्गी को मारना है, मछली को बचाना है। एल्गी को मारना है, मछली को बचाना है। थोड़ा सोचो। चलो, statement. Many factory workers are suffering from respiratory diseases. The only way to bring such cases to zero is to relocate the packaging unit of the factory. फैक्ट्री वर्कर्स को सांस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ये प्रॉब्लम को जीरो करना है तो आपको यूनिट को रिलोकेट करना पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, जो पैकेजिंग यूनिट है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर ऐसा आपके मन में है कि पैकेजिंग यूनिट में लोग काम कर रहे हैं और उसको हम मूव कर देंगे, अब तो भाई ये भी तो साथ में मूव कर जाएंगे ना, प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। नो अदर यूनिट इन द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस। यस, क्या कह रहा है, अगर आपको केसेस जीरो करने हैं तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। किसको? केवल पैकेजिंग यूनिट को रिलोकेट करना है। अगर कोई दूसरा यूनिट डिजीज स्प्रेड करता तो आप ये क्यों कहते जीरो हो जाएगा? रिलोकेट करते ही आपने क्लियरली कह दिया, रिलोकेट करते ही प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी। मींस पैकेजिंग यूनिट इज द ओनली यूनिट दैट इज कॉजिंग हार्म। तो वन कैन बी कंक्लूडेड कंफर्टेबली, making modifications in the packaging unit of the factory at its current location will not improve the present situation. अब ना मेरी बात सुनना, इन्होंने मूव करने की बात कही थी, ऐसा कहीं कहा था? हाँ, ये लिखा ना, ये लिखा, ये लिखा, ये देखो, ओनली वे, ओनली। ये अगर ओनली नहीं होता तो मैं कहता टू जो है वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही तरीका है, दैट इज द ओनली वे यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम। इसको दूसरी जगह ले जाओ, मतलब कि उसमें करेक्शन करके मेरे को कुछ मिलना नहीं है। The only way to bring down the cases to zero is इसको दूसरी जगह ले जाओ, मॉडिफिकेशन करे कुछ नहीं होना। तो both can be concluded guys, both can be concluded। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके आंसर देख के, अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के इस तरह के, आई एम डैम श्योर आप 7 से 8 सही बना दोगे, वो आखिरी के 2 या 3 में ही ट्रिकी में आप फंसोगे और कुछ नहीं। तो ऐसे वर्ड काम आते हैं ओनली वे। जैसे मैं अभी क्या था, मैं सेकंड पे फंस रहा था कि सेकंड कंक्लूजन है कि नहीं, मेरे को इसने स्वे कर दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मॉडिफिकेशन करो। मेरे को सुन के अच्छा लगा, एज ए मैनेजर मैं कहूंगा यूनिट को शिफ्ट क्यों करना, उसको ठीक करो। जब मैं वापस प्रॉब्लम पढ़ा, प्रॉब्लम क्या है, ओनली वे टू इम्प्रूव इज टू शिफ्ट, मतलब कि उसमें रिपेयर करके चेंज कर कुछ नहीं होना। तो यस, सेकेंड वन ऑल्सो कैन बी कंक्लूडेड।
ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज का. आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड 35 स्लाइड्स. 2 मैंने आपको होमवर्क दिए, रेस्ट वी हैव सॉल्व्ड ऑल. 2 इनपुट आउटपुट सीक्वेंसिंग के मैंने आपको होमवर्क दिया. आई विल शेयर द होल PDF with you or Telegram as well as WhatsApp. आपको भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, फोटो खींचो डाल दो ग्रुप में. Either I will solve or somebody else will solve. Will answer it for you. क्रिटिकल रीजनिंग के और सेशन चाहिए, 2-4 लगाएं. यहाँ थोड़ा क्वांट स्टार्ट करूँ मैं आपको, जैट के लिए एडवांस लेवल का क्वांट. या डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करूँ. डिसीजन मेकिंग इज अगेन क्रिटिकल रीजनिंग. रिकॉर्डिंग आई विल शेयर. टेलीग्राम पे तो रिकॉर्डिंग आती है ना आपको. हाँ, रिकॉर्डिंग आई विल शेयर. Within next 20 minutes I'll share.